यह कहानी है रांची के प्रसिद्ध गांव की। वह गांव नदी के किनारे हरे भरे जंगल के बीच में था। उस गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था, जो कि मशहूर था अपने मटन चावल के लिए। उसके मटन चावल पूरे गांव में बड़े ही मशहूर थे। मनोज अपने घर में ही मटन चावल बनाता था। उसके पास कोई ठेला नहीं था। वह अपने घर में मटन चावल बनाता और घर के बाहर पेड़ के नीचे लोगों को बैठाकर मटन चावल खिलाता था। उसके मटन चावल पूरे गांव में मशहूर थे। सभी लोग बड़े ही चाव से उसके मटन चावल खाने के लिए आते थे। एक दिन, अरे भाई जल्दी करो, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, कितनी देर और लगेगी। भाई थोड़ा सब्र रखो, मटन को बनने में समय लगता है। जब मटन अरे भाई इतनी देर हो गई, थोड़ी लकड़ियाँ और डालो और जल्दी से पका लो, मुझे भूख लगी है, जल्दी करो। अरे भाई जब मटन धीरे धीरे आंच पर पकता है तो उसका रस अंदर तक जाता है, जिससे कि स्वाद आता है। चलो भाई, पर थोड़ा जल्दी करो। अरे भाई हमें ये बताओ कि तुम इतना स्वादिष्ट मटन कैसे बनाते हो? तुम्हारे मटन की तो बात ही कुछ और है। अरे हाँ भाई, ऐसा मटन तो हमें कहीं भी खाने को नहीं मिलता। अरे भाई इसमें क्या जादू है, बस मटन को धीरे धीरे पकाओ तो स्वाद आता है। मनोज अपना मटन बेचकर जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। जब वह लकड़ियाँ काट रहा होता है तो झाड़ियों के पीछे से घोड़ों की आवाज़ आती है और कुछ देर बाद वह देखता है कि उसके पास एक सिपाही और एक राजा खड़ा था। अरे यहाँ से गांव कितनी दूर है? हमारे राजा को भूख लगी है। देखिए यहाँ से गांव बहुत दूर है, पर पास में मेरा घर है, अगर आप चलना चाहें तो। चलो ठीक है, हम इसके घर चलते हैं, वैसे भी आज कोई शिकार नहीं मिला है। अरे तुम हमें कुछ खाने के लिए दो, हमें भूख लगी है। राजा साहब आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट मटन और चावल पकाकर लेकर आता हूँ, आप तब तक बैठ जाइए। अच्छा चलो ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। वह कुछ देर बाद मटन चावल बनाता है। राजा एक निवाला खाता है और फिर बोलता है, अरे वाह, ये तो बड़े ही अच्छे मटन चावल हैं। मैंने आज तक ऐसे मटन चावल पहले कभी नहीं खाए। ये हमारे रांची के प्रसिद्ध मटन चावल है, जो कि इस गांव में सिर्फ मैं ही बनाता हूँ। ऐसा बोलकर राजा और उसके सिपाही चले जाते हैं। वह खड़ा देख रहा होता है। अगले दिन मनोज बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जाता है। तब कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे तुमने सुना है, अपने पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारे राज्य पर हमला किया है, हमें खबर मिली है और किसी ने उसे अपने घर में भी छिपाया हुआ है। वह ये बात सुनकर जोर से भागकर अपने घर आ जाता है और सोचने लगता है कि मैं राजा को सारी बातें बता देता हूँ, क्या पता मेरी सज़ा कुछ कम हो जाए, नहीं तो मुझे मौत की सज़ा मिलेगी। इधर राजा को भी सभी बातें पता लग जाती है। वह दरबार बुलाता है और बोलता है, जाओ पूरे नगर में देख कर आओ, कौन है वो देशद्रोही जिसने हमारे दुश्मन राजा को अपने घर में छिपा रखा है। धीरे धीरे यह बात पूरे बाजार में फैल जाती है। हर गांव, हर गली, हर खेत और हर नुक्कड़ चौराहे पर बस एक ही बात होती है सब लोगों के पास कि वो गद्दार कौन है। अरे तुम्हें पता है, जो भी उस गद्दार का पता बताएगा राजा उसे सोने और चांदी में तोल देंगे। अरे फिर तो मुझे लगता है कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि इसका पता तो मैं ही राजा को बता के आऊँगी। मनोज दूर खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। वह जोर से घबरा जाता है
चलो ठीक है, देखते हैं कौन राजा को उस गद्दार का पता बताता है। तभी वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। मधु रास्ते में जाता हुआ सोचता है कि कल उसने मनोज के घर के पास घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी थी। वह मनोज के घर जाता है। अरे कोई है क्या, कोई है क्या? तभी पीछे से मनोज आ जाता है। अरे भाई, अभी मटन नहीं पका है, तुम कल आना, आज मैं मटन नहीं बनाऊंगा। अरे भाई, मैं मटन खाने के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल मुझे पता लग गया है कि वो गद्दार कौन है जिसने पड़ोसी राजा को अपने घर छिपाया था। मैं कल राजा को बताऊंगा। अच्छा, तो बताओ कौन है वो, किसने छिपाया था? नहीं, वो तो मैं कल राजा को ही जाकर बताऊंगा। मनोज चिंता में पड़ जाता है कि कहीं राजा को पता चल गया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं ही राजा को सारी बातें बता दूं। इधर दूसरी तरफ दुश्मन राजा अपने रसोइये पर भड़क रहा होता है। क्या करते हो तुम लोग? तुमसे मटन चावल अच्छा क्यों नहीं बनता? तुम्हारे पास शाही रसोई में इतने ज़्यादा मसाले हैं, लेकिन तुम होगी फिर भी अच्छा खाना नहीं बनाते हो। महाराज, हमारे पास वो लकड़ियाँ नहीं हैं जो कि दूसरे राज्य के जंगल में हैं, इसलिए हमारा मटन उतना ज़्यादा रसीला और स्वादिष्ट नहीं बनता। अच्छा, अब तुम ज़्यादा बहाने मत लगाओ। राजा अपने सिपाही को बुलाता है और बोलता है, तुम जाओ और मेरे लिए उसी व्यक्ति से मटन चावल बनवा कर लेकर आओ। मुझे वही मटन चावल खाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए मटन चावल बनवा कर लेकर आता हूँ। तभी सिपाही चला जाता है। देखो सुनो, हमारे राजा को तुम्हारे बनाए हुए मटन चावल पसंद आए, तुम उनके लिए अभी मटन चावल बना दो। देखिए, आप वहाँ तक लेकर जाएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे, जिससे कि उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तुम ज़्यादा ज्ञान मत दो, तुम्हें जितना बोला है उतना ही करो। जल्दी से राजा के लिए मटन चावल बनाओ, मैं यहीं पर खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। मनोज मटन चावल बना देता है। सिपाही एक थैले में भरकर मटन चावल को ले जाता है और किसी को कुछ पता नहीं लगता है। यहीं दूसरी ओर राजा जब मटन चावल का एक निवाला खाता है तो वह गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ये क्या है? इसमें तो वैसा स्वाद है ही नहीं जैसा मैंने उस दिन खाया था। तभी सिपाही बोलता है, राजा साहब, उसने तो पहले ही कहा था कि ये मटन चावल वहाँ तक जाने में ठंडे हो जाएंगे, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। राजा बोलता है कि हम 2 दिन उसके घर खाने के लिए आएंगे। सिपाही जाकर मनोज को बोलता है, सुनो, हमारे राजा जी 2 दिन बाद तुम्हारे यहाँ पर मटन चावल खाने आएंगे, तैयारी करके रखना। हाँ हाँ ठीक है, जैसा आप कहो, मैं 2 दिन में तैयारी कर लूँगा। सिपाही बोलता है, तुम ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। तभी मनोज हिम्मत जुटाकर अपने राजा के पास जाता और बोलता है, देखिए, वो दुश्मन राजा कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आएगा, हम उसे पकड़ सकते हैं। अरे वो कैसे, बताओ? मैं उसके मटन चावल में नींद की गोलियां मिला दूंगा, जिससे कि उसे गहरी नींद आ जाएगी और फिर आप पीछे से आकर उसे पकड़ लेना। राजा बोलता है, हाँ, ये तो बड़ी ही अच्छी तरकीब है, इससे हम उसे जल्दी से पकड़ लेंगे। जब वह महल से बाहर आता है तो मधु बोलता देखकर चौंक जाता है, अरे मधु, तुम यहाँ कैसे? अरे भाई, मैं तो उस गद्दार का पता बताने के लिए राजा के पास जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर बताया क्या? अच्छा, तो फिर बताया क्या? नहीं, मैं ही बताकर आ गया हूँ राजा को उस गद्दार का पता। तभी मनोज अपने घर की तरफ आने लगता है। वह कुछ सोच विचार करता हुआ अपने घर आता है और बैठकर सोचता है
कि बस कल किसी तरह से वो दुश्मन राजा पकड़ में आ जाए और किसी तरह की भी कोई गड़बड़ ना हो तो मैं भी चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। अगले दिन राजा और उसका सैनिक मनोज के पास आ जाते हैं। चलिए राजा जी, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, आप मेरे घर पर चलिए। चलो अब जल्दी करो, राजा जी के लिए भोजन लगा दो। हाँ हाँ ठीक है, आप 2 मिनट छाया में विश्राम करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। वह राजा को जैसे ही चावल परोसता है, राजा खाता है और बोलता है, अरे वाह, इस स्वाद की तो तलाश में मैं था। बड़े ही स्वादिष्ट मटन चावल हैं। अभी मनोज बोलता है, क्यों नहीं राजा जी, मैंने पूरी मन से आपके लिए बनाए हैं, आप मेरे घर पर आराम कीजिए। मटन में दवाई की वजह से राजा को उसके घर पर नींद आ जाती है। तभी दूसरा राजा आ जाता है। अरे वाह मनोज, तुमने ये बड़ा ही अच्छा काम किया है दुश्मन राजा को पकड़वा कर। तभी मनोज बोलता है, ये मेरा धर्म था, मैंने दुश्मन राजा को पकड़वा कर अपना धर्म निभाया है, इससे आज मेरी प्रजा सुरक्षित है। तभी राजा बोलता है, तुम्हें अपने वादे के मुताबिक कल इनाम दिया जाएगा, तुम दरबार में हाजिर हो जाना। अगले दिन मनोज राजा के सामने हाजिर हो जाता है। राजा बोलता है, मैं तुम्हें खुश होकर सोने और चांदी से भरा एक बक्सा देना चाहता हूँ। पर मनोज बक्से को लेने से मना कर देता है। वह बोलता है, मैं इस इनाम का हकदार नहीं हूँ, आप इसे गरीबों में बांट दो। तभी राजा उसकी बहादुरी की दाद देता है और उसे वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मनोज फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर देता है। वह मटन चावल बनाता है, अपने घर के बाहर लोगों को बैठाकर फिर से खिलाता है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी पहले की तरह चलने लगती है और अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होता है।